हमारी जब नेगोशिएशंस हो रहे थे, दुनिया भर में जंग है, इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं, क्या हम बेहतर तरीके से आईएमएफ को ये कन्वे नहीं कर पाए कि ऐसे वक्त में हम ये लेवी का निफाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत प्रेशर है? आईएमएफ को अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो देखिए ना, रिफॉर्म्स की बात है, जुबैर साहब खुद भी हमारे साथ रहे, मुख्तलिफ हुकूमतों में ये प्रॉब्लम आते रहे, लेकिन मैं आपको असल खुशखबरी की बात सुनाऊं जो मैं समझता हूं एज अ बिजनेसमैन। देखिए, मेरी गट फीलिंग है कि ये जंग बहुत ज्यादा चली, 2 हफ्ते और चलेगी। अच्छा। और अगर जंग जब बंद होती है तो ये सब चीजें वापस आएंगी और बड़ी तेजी से आएंगी। और पाकिस्तान जो इमर्ज हुआ है स्टेबल कंट्री, ये तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं उसमें लोग अपना पैसा पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा पैसा, मैं जानता हूँ एज अ बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, ह्यूज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की यूएई में और दूसरी गल्फ कंट्रीज में गई हैं, क्योंकि वहां टैक्स रेट कम था, हमारे यहाँ ज्यादा था। अब जंग के बाद वो ममालिक वो इतना स्टेबिलिटी नहीं दिखाई। हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की दानिशमंदी, हमारे फील्ड मार्शल की जो मिल के इन्होंने काम किया, आइंदा देने वाले 15 दिन की बात है, ये बिल्कुल क्रंच है, मुश्किल है। 15 दिन में मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान में आने वापस आएगा, रिवर्स। इसलिए हमें थोड़ा बहुत उनको इंसेंटिव देना है, और हम सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट में, क्योंकि पैसा जो गया था ना पाकिस्तान से, वो पछता रहे हैं। मैं उस वक्त भी कहता था उनको, अपने बिजनेसमैन कोलीग को, कि पैसा लेके जा रहे हैं, उस वक्त तो देख रहे थे वहां पे। ये कैबिनेट की सोच है, कैबिनेट में नहीं, मैं आपकी जाती बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात कर। कैबिनेट में तो अभी 2 महीने से हमारी कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, तो उसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हुकूमत की सोच है, होंगे। हुकूमत की सोच तो मेरी मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं उनको बता तो रहा हूँ ना हुकूमत की तरफ। मैं समझता हूँ कि अभी हम ये करेंगे, और खुशखबरी ये है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना, उसको मैंने कल कौमी असम्बली में भी यही बात की है। हमें अब कुछ इंसेंटिव देने हैं कि वो पैसा किस तरह इधर न चला जाए, हांगकांग न चला जाए, वो सिंगापुर न चला जाए, वो और मुल्कों, पैसा तो अब गल्फ में नहीं रहेगा, क्योंकि गल्फ हम पाकिस्तान एक स्टेबल, मजबूत और इलाके का एक ऐसा कंट्री है जिसपे अब एतबार हुआ है। तो हमें थोड़ा सा अपने टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहिए कि क्या हम रिलीव कर सकते हैं, उस पैसे को अपनी तरफ ल्योर करें। जुबैर साहब, ये हुकूमत कह रही है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब ये सोच है कि जब ये सब चीजें सेटल होंगी तो रिवर्स होगा और पैसा शायद पाकिस्तान लाया जा सकता है, उसके लिए हमें इंसेंटिवाइज करना होगा, इस तरह की मनफी बातें नहीं करनी होंगी। बिल्कुल, हमारे एलीट की थिंकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यू हैव नॉट फिक्स्ड एनीथिंग अबाउट योर कंट्री। ये उसी बेसिस पर है जैसे 4 साल से वजीर आजम, उनकी एफर्ट को तो कोई भी नहीं अंडर एस्टिमेट करता कि उन्होंने जाके कोशिश की है, पैसा लाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की है। आई थिंक द नंबर ऑफ ट्रिप्स जो उन्होंने किए, किसी ने भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने नहीं किए। MOUs जितने उन्होंने साइन किए, लेकिन हुआ क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज प्लंज्ड, बिकॉज उसके जो महरकात होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो पैसा उधर जाता है जहां सेफ्टी हो, जहां सिक्योरिटी हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां इंसेंटिव्स हो, जहां आपका पैसा सेफ हो, जहां आर्बिट्रेशन रूल, आपकी जो जुडिशरी है उसमें फेयरनेस हो। ये ना हो कि कल को झगड़ा होगा तो एक किसी का फोन जाएगा, हुकूमत के हक में कर देंगे, कभी भी नहीं पैसा आएगा। दैट इज वाई इट इज नॉट कम सो फार। सो हाउ विल इट कम नाउ? अभी तक तो आया नहीं था। दूसरी बात, मैं आपको अभी की खबर दे दूं, शहबाज राना की अभी 15 मिनट पहले की खबर है कि $3.5 बिलियन जो कि वो उनके पड़े थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, UAE के, पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड कर लिया, बिकॉज फाइनली क्या डिसाइड कर लिया, UAE हैज नॉट एग्रीड। वो महीना आगे लेके जा रहे थे, क्लियरली क्राइसिस नजर आ रहा था कि दे वर नॉट एग्रीइंग टू रोल ओवर फॉर अ ईयर। अब उन्होंने, पाकिस्तान ने, जाहिर है, इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, तो अभी तो धराम से नीचे गिरेंगे रिजर्व्स, सो मुश्किलात में इजाफा होगा, और जाहिर है उसकी वजह से करेंसी पर भी प्रेशर आएगा। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। जुबैर साहब